हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोगों का सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत था। आप लोगों ने पिछले जो भी वीडियो थे उस पर काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया। हम लोग बिहार स्पेशल की कई सारी वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बिहार सामान्य परिचय, उसके बाद बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जाना था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जाना था। उसके बाद हम लोगों ने मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले रूलर को देखा। फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखे थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म तक कल के वीडियो में हो गया है। ये नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को अभी मिलेगा, इसमें जैन धर्म होगा। और आप लोग घटनासार पर भी काफी प्यार दे रहे हैं, तो आप लोगों के प्यार के कारण एक दिन भी वीडियो स्किप नहीं हो रही है। पर डे आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। और हम लोग बिहार स्पेशल जो करेंगे उसमें से आप लोगों को अगर बीपीएससी में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 से 22 क्वेश्चन, इसमें 18 क्वेश्चन लगभग इसी से होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग आराम से कर रहे हैं। तो चलिए आज जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। उसके बाद जैन धर्म के वे प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, उन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका नाम भी याद रखिएगा। और इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो शमशेद पर्वत पर हुई थी। ठीक है, उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। किसने? पार्श्वनाथ ने। 23वें जो तीर्थंकर थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी, इनके बारे में मेन रूप से हम लोगों को पढ़ना होता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब हम लोग इधर जैन धर्म के बारे में जानते हैं। संस्थापक ऋषभदेव हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हैं। इन्हें ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो है वो वर्धमान है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी या अनुजा था, दामाद का नाम जमाली था और उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए थे। एनसीईआरटी का जो नवीनतम संस्करण है उसके अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो है वो 527 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा एनसीईआरटी के हिसाब से तो आप लोग को जवाब भी देना होगा उसी के हिसाब से। जैन धर्म के 5 जो महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, इंद्रियों को बस में करना। ये जो पांचवा जो है ये इनके द्वारा महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, पंच महाव्रत में। बाकी हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ था भी 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक देख लेते हैं। देखिए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक बैल या वृषभ याद रखना है। द्वितीय अजितनाथ, इनका हाथी याद रखना है। 23वें जो पार्श्वनाथ थे इनका सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है। ये चारों याद रखिएगा, इससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन संगति, देखिए जिस तरह से बौद्ध संगीति याद रखना महत्वपूर्ण था, बौद्ध तो सबसे महत्वपूर्ण था, जैन भी महत्वपूर्ण है लेकिन थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और इस चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त शासक था। स्थूल भद्र जो था वो उस वक्त अध्यक्ष था। इस वक्त क्या हुआ, जैन धर्म जो है वो दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजन हो गया और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। देखिए दिगंबर एवं श्वेतांबर में जो ये विभाजन हो गया था तो हुआ क्या, जो दिगंबर जो थे, ये श्वेतांबर, श्वेतांबर से याद रखिएगा श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर ये नग्न रहने वाले। द्वितीय जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, ये ईसा पूर्व में हुआ था, ये ईस्वी में। ये द्वितीय जो हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवर्थी क्षमा शर्मन थे। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन यही हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, ये राजगीर में है, यहाँ पे हो गई थी। इनका दर्शन एकांतवाद या स्यादवाद जो है, यह सप्तभंगी ज्ञान जैन धर्म से ही है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था, राजगीर। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर में के रूप में हो गया। दिगंबर किसे कहा जाता था, तो दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान चले थे और इसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया। और श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, ये परिवर्तन को स्वीकार भी किया था और श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा दिगंबर की तुलना में कम कठोर थे।
तो हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी की चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे शुंग वंश। तो शुंग वंश कब आएगा? देखिए, मौर्य वंश की एक समय था जब पतन होने के कगार पर था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक जो था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। ये पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था तथा वो बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी तथा उसने यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जो इसमें राजपुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो था वो 148 ईस्वी में राजा बना था। और कालिदास के नाटक जो मालविका अग्निमित्रम जो है, उसमें अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है, ये पूछ सकता है। और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो आप लोग याद रखिएगा, शुंग वंश का जो है वह स्थापना कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और उसका बेटा अग्निमित्र कुछ दिन शासन किया, और अंतिम शासक देवभूति था। 3 का याद रखिएगा। और बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। आगे हम लोग कण्व वंश देखते हैं। कण्व वंश की स्थापना जो है वो वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। किसकी हत्या? देवभूति। देवभूति कौन था? ये कुषाण वंश का शासक था। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था, और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की, अंत कर दिया था, और कुषाण वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। अब कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। कुषाण जो थे चीन के यूची या तोखड़ी जाति से संबंधित थे, और इनके संस्थापक जो थे वो कुजुल कड़फिसेस थे। इस वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था, और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष जिसे बुद्ध चरित्र की रचना की थी, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। और कनिष्क के समय ही गांधार एवं मथुरा कला जो आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं उसका विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति हम लोग पढ़े थे ऊपर, उसका आयोजन कुंडलबन कश्मीर में करवाया था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत भी चलाया था। ध्यान रखेंगे, शक संवत। आगे हम विक्रम संवत बताएंगे, जब गुप्त शासन काल आएगा तो विक्रम संवत कब चलेगा। अभी शक संवत 78 ईस्वी में और कनिष्क के राजा बनने पर चलाया गया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाण का आधिपत्य था। सिल्क मार्ग जैसे अभी भारत से था ना, यूरोप के तरफ सिल्क मार्ग, तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर नालंदा विश्वविद्यालय आएगा, गुप्त प्रशासन आएगा, ठीक है, पाल वंश आएगा। तो नेक्स्ट 2 वीडियो में हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। जान के वीडियो छोटा रखते हैं ताकि आप लोग कहीं भी घूमते फिरते भी वीडियो को देख लें और आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ये नहीं हो जो वीडियो बर्डन हो जाए और बिहार स्पेशल कवर भी हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन के थ्रू भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार स्पेशल की, और बाकी बिहार के संदर्भ में बीपीएससी, यूपी पीसीएस इत्यादि के लिए घटना चक्र, घटना सार, ये सब भी चलाई जा रही है चैनल पर, और आप लोग काफी अच्छा प्यार दे रहे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।